Hello students, let's continue with 7th chapter, aggregate demand and its components. In last class we discussed definition of aggregate demand and components of aggregate demand. Now we will discuss aggregate supply. Aggregate supply is our next topic. आप सभी ने जैसा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास में पढ़ा था, ओनली सप्लाई, आपने सिर्फ सप्लाई के बारे में पढ़ा था कि सप्लाई किसे बोलते हैं, सप्लाई क्या होता है। तो यहाँ पर हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई किसे बोलते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy. In a given period of time. तो जैसा मैं बता रहा था आप लोगों को, आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में जाना था। जैसे कोई एक सिंगल फर्म, कोई सिंगल इंडस्ट्री, सिंगल प्रोड्यूसर अगर किसी भी गुड्स को सप्लाई करने के लिए रेडी है, यानी सेल करने के लिए रेडी है, तो उसको हम सप्लाई बोलते हैं। लेकिन अगर पूरे इकॉनमी की बात की जाए तो जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए रेडी हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। यानी जो भी मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसे सारे प्रोड्यूसर्स, इकॉनमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो उसे सेल करने के लिए रेडी हैं, तो उसे हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जानना है, एग्रीगेट सप्लाई हमारे इकॉनमी की जो इनकम होती है उसके इक्वल कही जाती है, उसे हम उसके सेम इक्वल मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी इनकम का एक पार्ट तो हम कंज्यूम करते हैं और हमारी इनकम का एक पार्ट हम सेव करते हैं। तो हमने जितना भी प्रोड्यूस किया है, उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अपने देश की नेशनल इनकम बोलते हैं या फिर डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, यानी जितना भी आउटपुट है, उन सभी की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, इनकम। और जितना भी आउटपुट हुआ है, अभी हमने उसे ऊपर पढ़ा है, उसे एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। इसलिए हमारे देश में जितना भी सप्लाई होता है उतनी ही हमारे देश की इनकम होती है। तो हम एग्रीगेट सप्लाई को इनकम के बराबर भी लिख सकते हैं और एग्रीगेट सप्लाई को कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर भी लिख सकते हैं। इसी हिसाब से y बराबर भी हमारा C प्लस एस हुआ। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को इनकम और कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल टू हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू हमारे देश की नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमारे देश की नेशनल इनकम। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई यही हमारा आउटपुट है और यही हमारे देश की इनकम है, इसलिए ए एस इज इक्वल टू हम इसको वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट। इसको हम एक शेड्यूल और ग्राफ के थ्रू देखते हैं। इनकम
कंजम्पशन, सेविंग्स और एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम y इक्वल टू सी प्लस एस भी लिख सकते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। कंजम्पशन को हम ले लेते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। सेविंग्स कैसे फाइंड होगा? अगर हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा सेविंग्स आ जाता है। -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20। और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या हुआ? C प्लस एस, यानी इस कंजम्पशन को अगर हम सेविंग्स में ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? एग्रीगेट सप्लाई की तरफ। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो मेरी इनकम है सेम वही मेरा एग्रीगेट सप्लाई भी है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इनकम और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो सेम है। इसी के बेस पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए, शेड्यूल आपको दिखना चाहिए ग्राफ के लिए साथ साथ में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ इनकम को शो कर देते हैं। यहाँ कंजम्पशन एंड सेविंग्स को, तो इसके बेस पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, पर यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई को हमें ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 0 पर एग्रीगेट सप्लाई और इनकम 0 है। अगर इनकम 10 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 10 है। इनकम 20 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 20 है, यानी ये सेम प्रोपोर्शन में आगे चल रहे हैं। तो इसके बेस पर अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? बिल्कुल 45 डिग्री लाइन से जाएगा। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बिल्कुल 45 डिग्री लाइन से होता हुआ निकलेगा। इसलिए इनकम की लाइन या फिर एग्रीगेट सप्लाई की लाइन को हमेशा हम लोग 45 डिग्री लाइन से ही होकर बनाते हैं, तो 45 डिग्री से ही होके जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है? एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई का, इसलिए इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर हमने यहाँ पे देखा एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल और ग्राफ। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है हमारा कंजम्पशन फंक्शन।